हेलो एवरीवन, आजाद जेपीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोक सेवा आयोग की तैयारी में विगत कई वर्षों से लगे हैं। आपके लिए जेपीएससी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यह विज्ञापन संख्या कौन सा है? 1/2021। आप सभी को पता है कि 5 साल बाद, यानी जो पिछला जेपीएससी आया था 2016 में, उस समय पदों की कुल संख्या थी 326 यानी 326। इस बार पदों की संख्या 252 है। और आप सोच रहे होंगे कि सर 2017, 18, 19, 20, 2017, 2018, 2019, 2020 ये 4 साल मिलाकर और कुल पद कितने हैं? 252। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कार्मिक विभाग या सरकार आपके समक्ष, मतलब आपके कितने फेवर में खड़ी है। ठीक है, खैर चलिए, इन सब बातों पे कोई दम नहीं है। आपको कुल पद दे दिया गया है और अब आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। अब एक बार मैं दिखा देता हूं कुल पद कैसे कैसे हैं और आपका क्वालिफिकेशन क्या है आपका, उसके बाद एज क्या रहेगा। एज को लेके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि लास्ट एज क्या होगा, कट ऑफ डेट, और मिनिमम एज कितना होगा। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि जो क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएशन पास होगा या अपियरिंग वाले भी एग्जाम देंगे। तो आज सारे डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले कुल पद होंगे 252। इसमें पदों का जो डिवीजन है वो इस प्रकार से है। जनरल के लिए है 114 पद, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है आपका 64 पद। आप सभी को पता है कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें सर्वाधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है। ठीक, तो यहां पे 64 पद हैं। एससी की 22, BC1 20, BC2 का है 13 पद, ईडब्ल्यूएस का 19 पद। अब आदिम जनजाति, आप सभी को पता है 32 प्रकार की जनजातियों में 8 आदिम जनजातियां हैं। इनका केवल एक ही सीट है। ठीक, महिला लोग के लिए 8 सीट, जो कि बहुत ही कम देखने को है। निःसशक्तों के लिए 2-2 पद अलग अलग करके डिवाइड किए गए हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पद आपके समक्ष ये है, इसमें एक सीट आप अपना रिजर्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आप यहां पे एज क्या रहेगा। एज संबंधी जो डाउट थे, पहला जनरल और ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस पता है कौन है ना। जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए एज होगा मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 35 साल। तो मैक्सिमम वाला एज तो मिनिमम सबके लिए बराबर है, लेकिन मैक्सिमम एज यहां 35 और मैक्सिमम देखिए मैंने हर जगह लिख रखा है, बताते हूं। मिनिमम एज का गणना जो होगा, वो 1 मार्च 2021 से लिया जाएगा। मतलब मिनिमम एज जो होगा 1 मार्च 2021 को आपका होना चाहिए 21 साल। अगर 1 मार्च 2021 को आपका 20 साल 11 महीने 30 दिन 29 दिन हो रहे हैं, तब भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। लास्ट एज क्या होगा? 35। अब यहां पे क्या किया गया है? 1 अगस्त 8 मतलब अगस्त 2016 को आपका जनरल या ईडब्ल्यूएस हो, आपका जो मैक्सिमम एज होगा वो होगा 35। ठीक है, उसी तरह कैटेगरी वाइज बढ़ा लीजिए अपना जो एज है। जैसे BC1 और BC2 के लिए एज, मैक्सिमम एज जो होगा वो 37 साल। तो आप 37 साल इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये सारे जो लास्ट एज हैं वो इसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। वही फीमेल कौन? जनरल कैंडिडेट की फीमेल जो होंगी, मतलब महिला, EBC1 और BC2 इनके लिए एज होगा 38 साल। SC या ST मेल फीमेल दोनों के लिए यहां जो एज रखा गया है वो 40 साल। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी का 40 साल आज के डेट में है, तो उसका एज कम हो जाएगा, लेकिन किसी का, देखिए 2016 से आपको गणना करना है, तो आपका जो भी एज हो रहा हो, मैं एक बार दिखा देता हूं। जैसे किसी का एज मान लीजिए है 5/9/1983, तो आपको एज कैसे निकालना है? इस एज से घटाना है, यानी ऊपर में लिखिए 1/8/2016, इसको आप घटाइए। अगर आप इस एज में आते हैं तो आपका एज वहां पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेने हैं, एज अपना देख लेना है। अब SC ST मेल फीमेल कितना होगा? 40 साल। ठीक है ना। उसके अलावा PWBD, ये फिजिकल हैंडीकैप जो भी है, उनको जिस कैटेगरी में है वो, वहां से वो 10 साल ऐड उनको करते जाइएगा, मतलब अपना एज जो है वो 10 साल ऐड करते रहिएगा। एक्स सर्विसमैन ये है 5 साल, इनको अपनी कैटेगरी में छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट अपियरिंग वाले एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ग्रेजुएट कब होना चाहिए? तो फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या है? 15 मार्च। स्टार्टिंग तिथि क्या है? स्टार्टिंग तिथि देखिए 15 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है, फॉर्म फिल करने का।
तो आपका अंतिम तिथि यानी 15 मार्च तक आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए, या पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां पे पद, कौन कौन से पद दिए गए हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, उसमें सारा चीज समझाऊंगा कि कौन सा पद कैसे प्रेफरेंस देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए सबसे बेटर, और फिर आप फॉर्म को कैसे अच्छे से भरेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, और बाकी सारा चीज यहां की कैसे कैसे कौन सा पद प्रेफरेंस देंगे, या फिर जो भी चीजें हैं मैं उसका एक विस्तार वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पद देखते हैं। सबसे पहले कोई इंसान कोई काम करता है तो एक मन में रखता है कि मुझे कुछ पैसे मिले, तो यहां आपको पैसे के संबंध में जानकारी देते चलता हूं। और आदमी कुछ ना कुछ लोभ से ही काम करता है। लोभ मतलब ऐसा नहीं कि लालच वाला बोल रहा हूं मैं, मतलब कहने का मतलब कुछ मिलेगा तभी आप काम करेंगे। तो चलिए यहां पे पहला है उपसमाहर्ता। उपसमाहर्ता वेतनमान जो होगा वो सारे का 11 पद जो दिए गए हैं सारे का वेतनमान एक होगा, यानी 9300 से 34,800 आपका वेतनमान है। और उसे में ग्रेड पे जोड़ा जाता है। ग्रेड पे के आधार पे आप सभी को पता होगा, ग्रेड पे जैसे जैसे बढ़ेगा पेमेंट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो उपसमाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, सबके बारे में डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा। कारा अधीक्षक, सहायक नगर आयुक्त, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2, अवर निबंधक, सहायक निबंधक, ठीक है, सहायक निदेशक, जिला नियोजन पदाधिकारी और प्रोबेशन अधिकारी। तो ये तीन जो है लास्ट वाला, ये तीन यहां पे सहायक निदेशक, जिला नियोजन पदाधिकारी और प्रोबेशन अधिकारी, इनका ग्रेड पे है 4800। ठीक, वेतनमान यही रहेगा लेकिन ग्रेड पे, यानी इनका जो पेमेंट होगा ऊपर वाले का, उनके पेमेंट से ये कम होंगे। ठीक है, और बाकी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो इनका 8 तक मतलब सहायक निबंधक तक ग्रेड पे क्या है 5400। तो इस आधार पर आपका पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है और एक सम्मानजनक पद है। तो आप सभी अब पीटी में लग जाइए, क्योंकि पीटी का डेट भी आपका एक संभावित डेट अनाउंस किया जा चुका है आयोग द्वारा। पीटी कब होगा? 2 मई 2021। टाइम बिल्कुल नहीं है, मई मत देखिए, ये तो अप्रैल ही है, क्योंकि आपका फरवरी है और फरवरी देखते देखते खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। बचा क्या? मार्च, और बचा क्या? अप्रैल। मतलब आपके पास केवल 2 महीने हैं। मई में तो एग्जाम ही होने हैं, 2 तारीख को एग्जाम होने हैं, पूरा मई थोड़े है। तो आपके पास केवल 2 महीने हैं। 2 महीने ताबड़तोड़ मेहनत करिए, तब जाके आपका काम बनेगा। पीटी, जैसा कि मैंने अपने वीडियोज में आपको यहां पे सारे वीडियोज मिलेंगे। आजाद जेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप यूट्यूब चैनल है, और आजाद जेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप एक एप्लीकेशन भी है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से सारा जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा हूं झारखंड का, राज्य विशेष का। यहां पीटी में 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में मैंने सारा डिटेलिंग कर रखा है, आप केवल इस पे जाइएगा और सिलेबस से संबंधित वीडियोज को देखिएगा, वहां सारा डिटेलिंग किया हुआ है, कैसे सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है। बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी दे रखी है, कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने दे रखी है, वो वाले वीडियोज भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था प्लेलिस्ट को लेके, तो प्लेलिस्ट भी आपका बन चुका है, देख सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 में बता देता हूं, जीएस पेपर 1 में आपको पॉलिटी, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमी है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर आपका विविध वाला कुछ सेक्शन हो गया, झारखंड का 10 प्रश्न इसमें पूछेगा, उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए, है ना, पॉलिटी हो गया, यही सब चीज मिला के आपका टोटल यहां पे जीएस पेपर 1 में है। जीएस पेपर 2 में क्या है? तो झारखंड, केवल झारखंड। तो झारखंड की महत्ता थोड़ा बढ़ जाती है तब जब 100 क्वेश्चन यहां पूछेगा आपसे, और 10 इसमें भी तो झारखंड पूछ रहा है, यानी 200 क्वेश्चन में देखिए पीटी जो होगा 2 पेपर 100 क्वेश्चन का होगा। मार्क्स कितने होंगे? 2 मार्क्स। एक चीज और, तब जब यहां 200 मार्क्स है, सॉरी 200 क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन हटा देते हैं तो 110 क्वेश्चन झारखंड को चला जाता है। तो झारखंड अगर आप पकड़ बनाते हैं तो पीटी में आपके लिए मतलब बहुत बेनिफिट होगा। यही नहीं, एक चीज और बताते हैं, पीटी में टोटल 15 गुना रिजल्ट मिलेगा, यानी 252 जो पद हैं इसका 15 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है। बाकी मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, बाकी डिटेलिंग मैंने वीडियोज में कर रखी है, आप वीडियो चाहे तो वहां पे देख सकते हैं या सकती हैं। ठीक है, तो अब कमर कस लीजिए, और कमर मत कसिए, अब लग जाइए, एकदम समर्पण की भावना से लगिए, जोर शोर से लगिए, क्योंकि समय बिल्कुल ही कम है। आप खूब मेहनत करिए और पूरी आजाद टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। लेकिन आप एक बार अपने आप को रेडी करिए, लगा दीजिए, इस बार एक पद आपको लेने ही लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आप बाकी इस चैनल से जुड़े और जुड़ के सारी जानकारी यहां ले सकते हैं, और यहां पे एक नंबर भी दिया हुआ है, चाहे तो वहां पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।